प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे वाणी कविता का अध्ययन करेंगे। अवतरण 2 इस प्रकार से है। चित्त शून्य आज जग, नव निनाद से हो गुंजित, मन जड़ उसमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत। तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार, झंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यहाँ कवि अपनी वाणी को संबोधित कर रहा है और उस वाणी के माध्यम से कवि अपने विचारों को जनमानस तक वहन करने के लिए कहता है। कवि अपनी वाणी से कहता है, हे वाणी, चित्त शून्य, चित्त यानी चैतन्य, सजीवता, जिंदा दिली, चित्त शून्य आज जग, नवनिनाद, नवनिनाद यानी नया स्वर, चित्त शून्य आज जग, नव निनाद से हो गुंजित। कवि कहता है कि हे मेरी वाणी, आज जो ये संसार, आज जो ये विश्व चेतना से शून्य हो चुका है, सजीवता से शून्य हो चुका है, जड़ हो चुका है, उसमें परिवर्तन को जो स्वीकार करने की जो शक्ति या सामर्थ्य नहीं रहा है, उस जग को या उस संसार को कवि चित्त शून्य या चेतना शून्य कह रहा है। चित्त शून्य आज जग, कवि कहता है कि आज जो संसार है वह चेतनाहीन है, ज्ञान से शून्य है, उसमें एक प्रकार की जड़ता आ चुकी है। इस प्रकार का चेतनाविहीन और ज्ञान से शून्य जो संसार है, नव निनाद से हो गुंजित। उस चेतना शून्य, ज्ञान शून्य संसार नई वाणी से, नए स्वर से, नई वाणी जो अपने साथ में परिवर्तन लाती है, या ऐसी वाणी या ऐसा नया स्वर जो समाज में एक नई व्यवस्था ला सके, एक नवीन व्यवस्था को कायम कर सके, एक परिवर्तन लाने में सक्षम हो, ऐसा एक ऐसा परिवर्तन जो सारे संसार के लिए लाभदायक हो। इस प्रकार की जो वाणी है वो कवि चाहता है कि इस चेतना शून्य संसार में इस प्रकार का जो नया स्वर, नए परिवर्तन का स्वर, जो नवीन वाणी है, वह गुंजायमान हो, अर्थात उसकी जो वाणी है वह नवीन परिवर्तन ला सके। ऐसा ज्ञान जो इस संसार की जड़ता को समाप्त कर सके। लोगों का जो मानस, जो भाव शून्य और चेतनाहीन हो चुका है, जिसमें इस प्रकार की जड़ता आ गई है, उसमें वह नवीनता लाए, नव चैतन्य भूके एक नई जिजीविषा पैदा करे। मन जड़, ये जो संसार का जो मन है, लोगों का जो मन है, वह जड़ता से ग्रस्त हो चुका है। मन को जड़ कहने से तात्पर्य है कि वह इसमें अब किसी प्रकार से नवीनता की चेष्टा नहीं है, वह नवीनता का अभिलाषी नहीं है। अर्थात जो जड़ मन होते हैं, जड़ता से ग्रस्त जो मन होते हैं, वे पुरातनपंथी होते हैं और किसी प्रकार के नवीन परिवर्तन या नवीन व्यवस्था के पक्षधर
नहीं होते हैं। इस प्रकार से जड़ता से जो ग्रस्त जो मन है, कवि कहता है कि उसकी वाणी में किस प्रकार का सामर्थ्य हो। मन जड़ उसमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत। कवि कहता है कि इस जड़ता से ग्रस्त मन में जो नवीन जो स्थितियां हैं उसके गुण जागृत हो जाए। अर्थात ये चेतना शून्य जो मन है, जड़ता से जो ग्रस्त मन है, पुरातनता का जो पक्षपाती मन है, जो किसी नवीन परिवर्तन की चाह नहीं रखता है, उस मन में इस प्रकार के गुण जागृत हो जो गुण नव जागृति ला सके, नवीनता के पक्षधर हो, जनता में इस प्रकार के भाव जगे, इस प्रकार के गुण जागृत हो जो साहस, उदारता, साम्यता, जन ऐक्यता, इस प्रकार के जो भाव जागृत हो, जो वस्तुतः जनता में एक नवीन चेतना का संसार करे, संचरित करे। इस नवीन चेतना को तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार। जड़, ये हमारे सामने जो दिखाई देने वाली प्रकृति, जिसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं है, पत्थर, धूल, वायु इत्यादि, ये होगी वस्तुएं जड़। और चैतन्य, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य आदि, यह चेतन। तो जड़ और जो चेतन की जो सीमाएं हैं, यह जड़ से तात्पर्य भौतिक जड़ता से है। भौतिकता की जो चाह होती है, भौतिकता से तात्पर्य आहार, धन इत्यादि की जो चाह है, या जो सुख विलास है हम भौतिकता के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसने व्यक्ति को जड़ बना दिया है। तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार। चेतना से तात्पर्य है हमारी आंतरिकता से, हमारी जो अंदर की जो आध्यात्मिक जो चेतना है, उसकी सीमाओं को से आर पार उसकी वाणी पहुंचने में सक्षम हो। कवि अपनी कविता के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से उस जो भौतिक जड़ता और जो आध्यात्मिक चेतना की जो सीमा जो बद्ध कर दी गई है, उस सीमा से दूर, उस सीमा को दूर करके या उसके आर पार पहुंचकर तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार झंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। स्वराकार यानी स्व का आकार देना, स्वर का आकार देना। कवि अपनी वाणी के माध्यम से चाहता है कि जड़ चेतन की जो सीमाएं हैं, जो बद्ध सीमाएं जो व्यक्ति को बांधे रखती है, जो परिवर्तन को रोकती है, उन जड़ चेतन की सीमाओं को पार करके उसकी जो वाणी है उस सत्य को साकार कर सके, उस सत्य को आकार दे सके, उस सत्य को स्वर दे सके, जो जिससे हमारा भविष्य झंकृत हो जाए। हमारा जो भविष्य है उसमें एक नव निर्माण की चाह हो और किसी प्रकार की केवल थोथी बातें न हो, उसमें सत्य का साकार रूप परिणत हो, केवल शाब्दिक कल्पना न हो, उसमें यथार्थ का धरातल भी विद्यमान हो। यह वाणी के माध्यम से वह इस प्रकार का परिवर्तन चाहता है, लेकिन वह वाणी है वह सत्य के यथार्थ के धरातल पर हो। वह केवल कोरी कल्पना के माध्यम से अपनी वाणी को झंकृत नहीं करना चाहता है, बल्कि उसके माध्यम से वह एक ऐसी स्थिति लाना चाहता है जिसमें
नवीनता के प्रति चाह हो, नवनिर्माण की एक कामना हो, और जो बद्ध जो सीमाएं हैं जो व्यक्ति को परिवर्तन से रोकती है, भौतिकता की चाह और आध्यात्मिक चेतना की जो सीमाएं हमने में मनुष्य को बांध रखा है, उन सीमाओं को आर पार करके उसकी जो वाणी है एक ऐसे नवीन भविष्य का जो सत्य है उसको आकार प्रदान करने में सक्षम हो। उसकी वाणी ऐसे स्वरों को आकार दे, ऐसे शब्दों के रूप में परिणित हो जिसमें उज्जवल भविष्य के निर्माण का सत्य विद्यमान हो, नवीन परिवर्तन की चाह विद्यमान हो। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। कवि कहता है कि मेरी जो वाणी है उसको अलंकार नहीं, बल्कि उसमें क्या हो, भविष्य का सत्य विद्यमान हो। उसकी वाणी वर्तमान की जो दुर्दशा है उसको दूर करके उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हो सके। उसकी वाणी या उसकी कविता में केवल कल्पना का विलास न हो, बल्कि एक यथार्थ हो, यथार्थ की एक दृढ़ भूमि हो, सत्य रूप में परिणित हो सके, इस प्रकार की वाणी उसकी होनी चाहिए। और इस प्रकार की जो वाणी है उस वाणी के माध्यम से वह अपने सत्य को आकार दे सके, उसको अभिव्यक्त कर सके, सत्य का रूप देके उसको अभिव्यक्त करने में सक्षम भी हो सके। इस प्रकार की वाणी कवि को चाहिए, और इस प्रकार की वाणी के लिए कवि को अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः कवि अलंकारों का जो मोह है, अनावश्यक अलंकारों का जो मोह है, उसको त्याग करने का पक्षपाती है। यदि हमारे जो विचार है यदि जनमानस तक पहुंच जाए, और कवि जो नव परिवर्तन की जो चाह रखता है, और यदि वह उसके जो मन के जो भाव है वह यदि सादगी के साथ में यदि पाठकों तक पहुंच जाए तो उसे व्यर्थ अलंकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो इस प्रकार से कवि जो वर्तमान जो समाज है उसके में जो जड़ता आ गई है, लोगों में जो संघर्षशीलता की जो शक्ति है जो समाप्त हो चुकी है, और लोग जो कर्महीन हो गए हैं, अज्ञान से ग्रस्त हो गए हैं, उसको अपनी वाणी के माध्यम से उन स्थितियों को वो बदलना चाहता है। और इस प्रकार के जो भाव और जो गुण है वह कवि अपनी वाणी के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। और उस भावाभिव्यक्ति के लिए, उस विचारों के संप्रेषण के लिए कवि को किसी प्रकार के अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। यदि वह सादगी से अपने मर्म को, अपने भाव को, अपने विचारों को पाठकों तक, जनमानस तक पहुंचाने में यदि सक्षम हो जाए, इस प्रकार का यदि सामर्थ्य रखती है, तो कवि कहता है कि वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। धन्यवाद।